आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यह लक्षण दिखाई दें तो समझ जाना बाबा श्याम ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। सावधानी पूर्वक सुनिएगा, एक एक बात को आपके जीवन में काम आने वाली बात आप लोगों को बताई जा रही है। आप जिस भी देवी देवता को अपना इष्ट मानकर पूजा करते हो, अगर यह लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना आपके उस इष्ट ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। कैसे होती है परीक्षा, क्या होती है परीक्षा? जब आप किसी भगवान का नाम ही नहीं लेते, पूजा ही नहीं करते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, तो कोई भी देवी देवता आपकी परीक्षा नहीं लेता। परीक्षाएं कब ली जाती हैं? परीक्षाएं विद्यार्थियों की ही होती है। जो स्कूल जाते हैं उन्हीं की तो परीक्षा होती है। जो कभी स्कूल गए ही नहीं उनकी कैसी परीक्षा? सेम थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से संबंध रखता हो, जब वो किसी भी देवी देवता के नजदीक जाने लगता है तो वो देवी देवता परखते हैं कि क्या यह शरीर, क्या यह बच्चा हमारे लायक है। अगर लायक है तो ही वो उसका चुनाव करते हैं, अन्यथा उसको छोड़ देते हैं। तो जब हम माया को छोड़कर मायापति के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो माया हमारी परीक्षा लेती है, और माया के रूप में खुद भगवान ही हमारी परीक्षाएं लेनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या संकेत मिलता है? जब आप निरंतर पूजा करते रहते हो, मान के चलो आप बाबा श्याम की पूजा करते हो, निरंतर पूजा करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आप गरीब होना शुरू हो जाओगे, गरीबी की तरफ चलते जाओगे। आपको लगेगा कि यार मैं तो दिन रात पूजा कर रहा हूँ, दिन रात रो रहा हूँ, यहाँ बाबा सुनने की बजाय मेरा तो काम रुकवा दिया बाबा ने। आपका काम रुक जाएगा, धीरे धीरे आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हो। भगवान को खुद बाबा श्याम परीक्षा देकर यहाँ तक पहुंचे हैं। कौन सी परीक्षा, कितनी परीक्षा? बाबा श्याम से पहली परीक्षा ली गई, पत्ते भिदवाए गए। बर्बरीक ने परीक्षा दी, शस्त्र परीक्षा में पास हुए बर्बरीक। दूसरी परीक्षा, शीश का दान मांगा गया, छल की परीक्षा। बर्बरीक ने वो परीक्षा भी दी, शीश का दान दिया, बर्बरीक से श्याम कहलाई। तीसरी परीक्षा, जब पांडवों को अभिमान हुआ मैंने युद्ध जिताया है, मैंने युद्ध जिताया है, तब बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मरने वाले भी श्याम थे, मारने वाले भी श्याम थे, तुम कुछ नहीं थे। यानी तब श्री कृष्ण भगवान ने यह समझ लिया था कि अब यह दिव्य दृष्टि से युक्त हुआ, मेरे प्रभुत्व को प्राप्त कर चुका है, अब मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उस समय के बाद स्वयं श्री नारायण भगवान ने बर्बरीक को अपना सर्वस्व, अपनी कलाएं, अपनी विद्याएं, अपना नाम और अपने नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद और वरदान दे दिया था। ठीक उसी प्रकार जब कोई भी जीवात्मा भगवान के नजदीक, कोई भी शरीर भगवान के नजदीक, कोई भी प्रेमी भगवान के नजदीक जाता है तो उस देवी देवता को उसका परीक्षा लेने का अधिकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सबको हर एक प्रकार के सुख दुख में तपाकर ही वहां तक ले जाया जाता है, और फिर ही हम अपनी परीक्षा में खरे उतरते हैं, फिर ही हम भगवान के नजदीक जाने के लायक होते हैं। आप एक बार चले जाओ मंदिर, कुछ भी मांग लेना, तुरंत मिल जाएगा। 2 बार 10 बार जाओ, जितनी बार जाओगे कुछ भी मांग लेना, मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। क्यों? भगवान चाहते हैं कि कोई मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं उसको दे दूं और साइड में रखूं। लेकिन जो प्रेमी इन बातों से ऊपर उठकर भगवान के दरबार से भगवान को ही मांग लेते हैं, फिर भगवान टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार इसने तो मुझसे मुझी को मांग लिया, अब मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, तो एक बार देख तो लूं क्या ये मेरे लायक भी है या नहीं है। तो देवी देवताएं आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। उस दौरान सबसे पहले वो आपको कर्जे में ले जाएंगे, आपका काम रुक जाएगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाओगे, परेशान रहना शुरू हो जाओगे कि यार दिन रात पूजा पाठ भी की है, लोगों को बाबा के बारे में बताया है, धाम पर भी गया हूँ, उस मंदिर में गया हूँ, उस मंदिर में गया हूँ, लेकिन असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है, बड़े टारगेट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। धीरे धीरे बाबा श्याम आपको आपके परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड सर्कल से अलग कर देंगे, बिल्कुल अकेला कर देंगे। या दूसरे शब्दों में कहूं तो समाज का जो असली आईना है वो आपको दिखाया जाएगा कि आपके आसपास जो लोग आपको भाई भाई कहते फिरते हैं वही आपके असली दुश्मन हैं।
और वो ही नहीं चाहते कि आप कामयाब हो जाओ। जब आप भगवान की तरफ बढ़ोगे तो वो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तू तो हमारे साथ नहीं बैठता, तू तो आजकल पार्टियों में नहीं चलता, तू आजकल हमारा कहना नहीं मानता, तू आजकल एंजॉय नहीं करता, तू आजकल इन चीजों का सेवन नहीं करता, तूने तो सारी गंदी आदतें छोड़ दी। वो फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा, रिश्तेदारी, परिवारजन सब कुछ छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर हमें अकेला चलना होता है, कोई दूसरा नहीं चलवाता। और जब हमारे गुरु भी इस चीज को देखते हैं कि बच्चा आगे चल रहा है, तो गुरुजन भी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, यानी डबल अटैक। उसके साथ आपका काम बंद पड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कर्जा होने लगेगा, शरीर में रोग लगने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये सब चल क्या रहा है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि भगवान आपको समाज का चेहरा भी दिखाना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपकी हर एक प्रकार से परीक्षा लेकर आपको उस अग्नि में तपाकर पूर्ण रूप से कुंदन बनाना चाहते हैं। भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध करके अपने लायक बनाना चाहते हैं ठाकुर जी। इसलिए आपकी चारों तरफ से ये परीक्षाएं ली जा रही है। रात को सपन के माध्यम से आपको डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा यार मैं तो पूजा करता हूँ फिर भी डरावने सपन क्यों आते हैं। रात को अगर आप महिला हो तो नग्न पुरुष दिखाई देगा, पुरुष हो तो नग्न महिलाएं दिखाई देंगी, ताकि किसी भी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य खंडित किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार से आपको डरा धमका के वापस भेज दिया जाए कि वापस चले जाओ भाई, आगे इस रास्ते पर बहुत खतरा है। अगर आप उन सारी चीजों के दरमियान भी बचे रहे, टिके रहे और अपनी लाइन पर अडिग रहे, आगे चलते रहे, तो उसके साथ साथ आपके ऊपर कोई ना कोई झूठा ऐसा इल्जाम डाल दिया जाएगा जिसके कारण समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी। कोई भी इल्जाम हो सकता है, कोई चोरी का, कोई जारी का, कोई डकैती का, कोई लूट का, कोई भी ऐसा काम जो आपने किया ही नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर वो इल्जाम आया और समाज में आपकी छवि धूमिल कर दी गई। यानी एक प्रकार से भगवान वहां भी चाहते हैं कि इसको देखना चाहता हूं कहां तक मेरे ऊपर टिका रहता है, कहां तक मेरी बातों को सच मानता है, कहां तक ये मेरा रहता है। क्या ये समाज के भय से, इन चीजों के भय से, इन सारी बातों के भय से मेरा त्याग करता है। और याद रखना, यहाँ इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान भगवान हारने भी नहीं देंगे। वो हर एक पल आपके साथ हैं। बस कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके चलते आपके परिवार, गांव, समाज, रिश्तेदारी में आपकी छवि धूमिल कर देंगे। आपको एक प्रकार से बेइज्जत किया जाएगा। क्यों करते हैं ठाकुर जी ऐसा? क्यों? क्योंकि मेरे भगवान को वो प्रिय हैं जो सभी के अंदर समान भाव देखते हैं। उन सारी चीजों के चलते आपको संसार का वास्तविक आईना दिखाई देगा, संसार की सारी बातें समझ आएंगी और धीरे धीरे आप अपने आप को ये देख पाओगे कि मैं कितना जल सकता हूँ, कितना तप कर सकता हूँ, कितना तपनिष्ठ हूँ और कितना भगवान की भक्ति मेरे अंदर अंदर कूट कूट के भरी जा चुकी है, कितना ठाकुर जी मुझको चाहते हैं। और यह आप सभी के साथ नहीं, सभी के साथ हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देखिए, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप सभी के साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटित, खुद के पति आपको परेशान करेंगे, पत्नी परेशान करने लग जाएगी, घर के माता पिता से ही ऐसी बात बुलवा देंगे बाबा कि जो देख के आपको लगेगा यार ये ऐसा हो कैसा सकता है, लेकिन वो होके रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर ये भी आपके साथ हो रही हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। डटे रहिए, अडिग रहिए अपनी बात पर। आपकी परीक्षा चल रही है और एक ही बात याद रखना, आप परेशान हो सकते हो, पराजित नहीं हो सकते। दोनों हाथ उठाकर कह दो कि प्रभु इतनी परीक्षा मत लो, बस हाथ थाम लो। ठाकुर जी हाथ थाम लेंगे। जब बिल्कुल टूट जाओगे उस समय भगवान स्वीकार कर लेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।